हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योग्राफी जीनियस ट्यूटोरियल हिंदी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इंडिया लोकेशन। जो चार, वैसे तो बहुत सारी सिविलाइजेशन हुई है। सिविलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं सभ्यता। हिस्टोरिक पीरियड में जो सिविलाइजेशन मतलब पुराने तौर तरीके से जो रहते थे उस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली बात तो वर्ल्ड में चार मेन सिविलाइजेशन है, चार मेन वी कैन से सभ्यता है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन एज वेल एज चाइनीज सिविलाइजेशन। ये चार सिविलाइजेशन है। कोई इजिप्ट में है, कोई एक भारत में है और एक चाइना में है। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पे पहले, क्योंकि वो बुक में फर्स्ट लाइन है, इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो पुरानी सिविलाइजेशन हुई है उनमें एक ये हिस्सेदार था, भारत हिस्सेदार था। तो इस यहाँ पे जो हुई थी वो इंडस सिविलाइजेशन थी। उस इंडस सिविलाइजेशन के बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि बुक में जो एंशियंट सिविलाइजेशन दिया गया है वो क्यों दिया गया है। चलिए, और लोकेशन अभी फर्दर हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो इंट्रोडक्शन, जो बुक का स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होता है, उस इंट्रोडक्शन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज अचीव्ड मल्टी फैसिएटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड। तो ये मल्टी फैसिएटेड डेवलपमेंट है, सोशियो चाहे वो इकोनॉमिक हो। कैसे डेवलपमेंट हुआ है? लास्ट 5 डिकेड में हुआ है, क्योंकि अगर बात करें तो लोगों ने मोर बोलते हैं जागरूक होना, उस ओर वो डेवलपमेंट की ओर और भी ज्यादा आकर्षित हो गए, मतलब उसकी तरफ वो काफी इंप्रेस हो गए और वो उसी की ओर भागते चले गए। एंड देन इंडिया एक ऐसा पोजीशन आया कि आज इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, तो मल्टी फैसिएटेड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लेट्स गो फर्दर। It has moved forward, displaying a remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, as well as overall economic development. बात करें टेक्नोलॉजी के बारे में, बात करें टेक्नोलॉजी के हब, बताया था लास्ट वीडियो में मैंने आपको कि टेक्नोलॉजी हब बेंगलुरु भारत का। सो टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल, आप जब इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे तो भी डेवलपमेंट आपको बताया जाएगा। व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन फार्मिंग के लिए। बात करें इंडस्ट्री के लिए तो टर्शरी और ये सब सेक्टर्स हैं, कई सारी चीजें इकोनॉमिक्स में, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इंडस्ट्री, अगर बात करें इंडस्ट्री की, एग्रीकल्चर की, टेक्नोलॉजी की, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है भारत का। पहले अगर आजादी से पहले बात करें, भारत का जीडीपी बहुत कम था, क्योंकि यहाँ की जो मेन चीज थी एग्रीकल्चर, उसका प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं है, उसका फायदा भारत के लोगों को नहीं पहुंचता था। सो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन मैं आपको पूरा टॉपिक लोकेशन एक्सटेंड फिनिश करके ही बताऊंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स फिनिश ऑल दिस थिंग्स। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। ये मेन टॉपिक था, मैंने जो आपको बताया कि भारत का आजादी से पहले बहुत बुरा हाल था, अब लेकिन उसके डेवलपमेंट हुआ। मैंने क्यों अभी उससे पहले कुछ देर मिनट पहले बताया, मल्टी फैसिलिटेड डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, सो इंडिया हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू मेक द वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री बनाने में भी इंडिया का काफी, चाहे नेशनलिज्म हो, चाहे वो अगर हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, या अगर मिडिवल हिस्ट्री के बारे में बात करें, अब चाहे वो मुगल पीरियड रहा हो, या चाहे वो अगर बात करें कि मगध एंड ऑल दीज एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करें तो भी, मतलब, और फिर अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री में भी नेशनलिज्म का काफी बड़ा रोल रहा है। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री में इसने काफी सारे पार्ट ऐड किए हैं। ठीक है, लोकेशन के बारे में बात करते हैं। अब ये मेन टॉपिक है। ये हर बुक के कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है, तो भारत का शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑफ ऑल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ना समझ में आया तो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं अगला वीडियो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे बनाऊंगा, जो कि 4 डिग्री के गैप पे होता है, आपको पता होगा। एंड ऑल दीज थिंग्स वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड ये आप देख सकते हो मार्किंग है इसमें वर्ल्ड मैप में, वो काफी छोटी है, लेकिन अब इससे बड़ा वर्ल्ड मैप काफी डिफिकल्ट है अचीव करना। एंड लेट्स टॉक अबाउट क्या डेवलपमेंट है। देखिए, फर्स्ट ऑफ लैटिट्यूड दिस रीजन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे तो वी आर गोइंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, मीन्स फ्रॉम दिस रीजन, एक्सटेंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट वाला एक्सटेंड को ये कहेंगे, और फिर नॉर्थ से साउथ मतलब उत्तर दक्षिण के एक्सटेंड को ये कहेंगे, पूरा पश्चिम के एक्सटेंड को लॉन्गिट्यूड। सो ये एक मेजर पार्ट है। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कितना है। ये नंबर्स पे डिनोट किया जाता है। 37 डिग्री 6 मिनट। 6 क्या है, उसको पॉइंट्स में लाया गया है। 36 डिग्री 0.6 नॉर्थ में। ठीक है, ये इसका लैटिट्यूड है फ्रॉम व्हेन वी टॉक अबाउट लद्दाख रीजन का, ऊपर रीजन का। बात करें अगर साउथ रीजन की, तो साउथ रीजन 8 डिग्री 4 नॉर्थ। ठीक, दीज आर द रीजन, मतलब इंडियन ओशन के पास में। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड अगर गुजरात साइड में अगर आप डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये है हमारा इधर का लॉन्गिट्यूड। बात करें अगर हम अरुणाचल प्रदेश की, तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट वहां का लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, सो दीज आर द, ये क्या है, हमने क्या बताया आपको, मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर इसको लोकेशन बताई। अब ये लोकेशन मैं आपको वर्ल्ड मैप पे शो करता हूं। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप है। सो वर्ल्ड मैप में ये पार्ट भारत है, इसकी कुछ बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं।
भारत का एक्सटेंट आप देख सकते हो, अगर आपको चेक करना है तो आप देख सकते हो यहाँ 30 डिग्री है, लेकिन अगर ऊपर जाएंगे तो 37 डिग्री आएगा। अगर मैप में एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता है, जैसे कि अगर 4 मैंने बताया 4 डिग्री के गैप पे, तो 4 अचीव करना इजी है, 8 अचीव करना इजी है, 12 अचीव करना इजी है, क्योंकि मैप पे पहले ही से उसकी मार्किंग है। लेकिन अगर बात करें 37 की, तो ये कैसे अचीव करेंगे? तो ये पॉइंट्स में होता है, आप स्केल लेकर इसको चेक कर सकते हो अगर आपके पास वर्ल्ड मैप है तो, ठीक है। लेकिन उसमें सारे पॉइंट्स होने चाहिए, जैसे इसमें 15 के गैप पर है, 30 टू 45, ठीक है। सो गैप नहीं होना चाहिए, गैप एग्जैक्ट होना चाहिए 4 4 4 4 के डिस्टेंस पे, एंड एवरीथिंग फुल्ली लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होना चाहिए, ठीक है। सो ये था मेजर पार्ट। ये भारत की लोकेशन है वर्ल्ड मैप पे, होता है क्योंकि साइज के बारे में बात होगी उसमें। अभी हम क्यों लोकेशन के बारे में बात करते हैं, अब ट्रॉपिक की बात होती है। ट्रॉपिक जिसको हम उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, आर्टिक लाइन, एंटार्क्टिक लाइन, ये 5 मेजर लैटिट्यूड्स हैं। एंड यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स फ्रॉम हियर टू हियर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेटर, नॉर्थ, tropic of cancer and tropic of capricorn, arctic line, antarctic line. So these are the 5 latitudes. Now let me tell you that one of the most important thing here is, तो longitudes and latitudes, longitude latitude means longi, ठीक, समझ जाओ बात को। अगर ये नहीं आपको समझ आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो भारत, तो इसमें 5 मैंने लैटिट्यूड्स, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब हम इसमें अगर बात करेंगे तो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब, और आर्टिक लाइन, एंटार्क्टिक लाइन, ये सब मेजर 5 हैं लैटिट्यूड्स। बात करते हैं इनकी, अब ये फिनिश हो चुकी है, ठीक है। सो भारत से अगर हम बात करें भारत में कौन सी लाइन जाती है, तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मींस इक्वेटर नहीं पड़ता है भारत में, 0 डिग्री सेल्सियस, वो सॉरी 0 डिग्री पे पड़ता है इक्वेटर, राइट। अगर बात करें 23.5 डिग्री पे अगर बात करें तो 23.5 डिग्री पे हमारा पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड एज वेल एज इक्वेटर के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये है डिफरेंस, अगर बात करें ऊपर की तो 66.5 में होता है, ठीक है। सो ये है डिफरेंशिएशन। सो मैंने इसीलिए आपको वर्ल्ड मैप दिखाया, जस्ट कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं ये रीजन, ठीक है। सो अब तक हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फिनिश हो चुका है। डिवाइड्स द कंट्री टू ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ, राइट। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है तो ये 8 स्टेट के थ्रू पास करता है भारत में। उसका एक क्वेश्चन भी है बुक में, आप उसको सॉल्व कर सकते हो किसी भी लैब मैनुअल के सहारे से, लेकिन अब मैं आपको बता भी दूंगा सॉल्व करके, बल्कि अभी बता देना चाहिए था, लेकिन बाद में बताऊंगा अगली वीडियो में, जो कि साइज है उसमें, साइज में अच्छा रहेगा अगर मैं आपको ये बताऊंगा तो, ठीक है। सो ये मेजर पार्ट हो गया, ठीक है। वर्ल्ड मैप बता दिया, अब ये हो गया 8 स्टेट में जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये कंट्री को हाफ में डिवाइड कर देता है, हाफ टू हाफ में, ठीक है। अब साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, देयर इज अ डिफरेंशिएशन, इसमें भी डिफरेंट है। मेन लैंड है, मेन लैंड भारत का क्या है, देखो मेन लैंड किसी भी कंट्री का उससे कहा जाता है जो किसी भी आइलैंड पे ना हो। अगर पूरी कंट्री ही आइलैंड है तो उसे मेन लैंड कहा जा सकता है, लेकिन खैर जो मेन लैंड, मेन रीजन है, ये मेन रीजन है भारत का, ये मेजर पार्ट है, ये मेन लैंड है। वैसे तो बात करें तो कुछ यूनियन जो है वो आइलैंड है यहाँ पर, यूनियन टेरिटरी, ड्यू दमन हो गया, एंड अगर बात करें फिर अश्वीप। सो दीज आर द रीजन, ये रीजन है जो यूनियन टेरिटरी है, और साथ ही साथ ये मेन लैंड में नहीं आते हैं भारत के। और भारत का जो मेन लैंड है, ये मेन लैंड मैंने आपको बताया, ये मेन लैंड जो है ये कम से कम अगर बात करें तो ये साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पे जो रिवर है इंडियन ओशियन, ये है इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, ये जो वाटर बॉडी है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट में। साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट में अगर बटेगी तो अगर हम बात करें इधर इस पार्ट अरेबियन सी आया, वेस्ट रीजन में अगर बात करेंगे तो अरेबियन सी, अगर ईस्ट रीजन में, मतलब जैसे आपको पता है कि ये ईस्ट रीजन है, तो अगर बात करें तो बे ऑफ बंगाल में है, तो ठीक है। तो इंडियन ओशियन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। सो ये मुझे आपको बताना था, ये मेजर पार्ट था लोकेशन का। सो मैं आपको इसमें बता दिया, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार के बारे में बता दिया, एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड फाइंड एन एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप ऑन द एटलस, आप ये ढूंढ सकते हो, लेकिन इसकी कोई इंपॉर्टेंस मुझे लगती नहीं, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। साथ ही साथ अगर बात करें डू यू नो, एक है, ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने इंग्लिश के भी उसमें सेक्शन में बताया है, सेशंस में जितने भी सेशंस हुए हैं, कि बुक के डू यू नो को जरूर पढ़ना चाहिए, उसमें काफी एक्स्ट्रा नॉलेज होती है। सो अगर एक्स्ट्रा नॉलेज को हम यहाँ पे यूज करें तो इंडिया का साउथ मोस्ट रीजन है, साउथ मोस्ट जो लोकेशन आती है वो है इंदिरा पॉइंट। मेन लैंड नहीं, पूरे कंट्री को अगर लिया जाए, मेन लैंड की बात करेंगे तो डिफरेंट है। अगर बात करें सीधा साउथ मोस्ट, सदर्न मोस्ट रीजन की, तो वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या है, लाइट हाउस है, और वो सबमर्ज हो गया था 2004 की सुनामी में। ये कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस साल की सुनामी आया करती है, किस साल की सुनामी में वो सबमर्ज हो गया, तो 4.2 मीटर सबमर्ज हो गया था। तो 2004 की जो सुनामी थी श्रीलंका में काफी डेवास्टेटिंग थी। सो वही उसी के बारे में यहाँ पे बात हुई, ठीक है। सो अगले वीडियो में आपको साइज बताऊंगा। अगर आपने हमारे स्टेट एंड कैपिटल वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसे देख सकते हैं।
एंड साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जितने भी क्लासमेट्स हैं आपके उन्हें बिल्कुल भी शायद नहीं पता हो और आपको शायद पता हो, और आप इसको शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।